मैं आर के पाठक गोल्डन इससे पूर्व अपना काव्य उदयनाचार्य पर बहुत सारी कविताएं सुना चुका हूँ। अब एक दूसरा काव्य मेरा है जिसका नाम है रेल दूत। इस रेल दूत काव्य को मैंने अपनी पूज्या माता को, जो भी संसार में नहीं हैं, उनके नाम से समर्पित किया है। माँ तुच्छ भेंट स्वीकार करो, प्रथम लाल मंझौल की बेटी, कंतलाल की साया मन पर, दिव्य अंश ले करियन आई, सप्तपुत्र की छाया तन पर, द्वितीय पुत्र के आंसू बहते, तुच्छ समर्पण कैसे कर दूं, मातृ ऋणों से मुक्ति मिलेगी, रेल दूत जब अर्पित कर दूं, अब तो मुझको प्यार करो, माँ सब माया बेकार करो। आर के पाठक। कभी कभी जीवन में कुछ अविस्मरणीय और अचानक कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो बड़ा सुखप्रद भी होता है और कभी कभी बड़ा खराब भी होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही अप्रत्याशित घटना घटी है। मैं ट्रेन से बम्बई जा रहा था। 3rd AC में मेरा रिजर्वेशन था और अब स्टेशन की जो घटना है उसको अपने काव्य की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि के माध्यम से मैं आपको कहना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। रेलगाड़ी की यात्रा सचमुच निराली होती है। कोई न कोई अपना मिल ही जाता है और अगर नहीं भी मिले तो कोई अनजान आपकी जीवन यात्रा का अंतरंग हिस्सा बनकर अलौकिक कृतित्व का प्रेरणा स्रोत तो बन ही जाता है। मैहर स्टेशन पर एक आकर्षक देह यष्टि का नवयुवक 3 AC में घुसकर मेरे बर्थ के करीब खड़ा हो गया। कृपया अपने बर्थ पर बैठने की अनुमति देंगे, कटनी स्टेशन तक ही जाना है। बड़ी मधुरता से वह कह गया। हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाइए। आपने तो अनुमति भी मांगी, इसके पीछे किसी ने इस तरह की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। रेल की सीटी और छुक छुक की तेज़ आवाज़ में बड़ी कठिनाई से वार्तालाप हो पाती थी। उसका व्यक्तित्व तो काफ़ी आकर्षक था, परंतु अवसाद का प्रच्छन्न कुहासा अनचाहे ही उसके मुखमंडल पर छाया जाया करता था। जैसे लगता था कि 3 घंटे के सफ़र में ही उसकी मानसिक गोपनीयता अकुलाहट में बाहर निकलकर कुछ कहना चाह रही हो। कभी हृदय के समक्ष प्रकृति की बड़ी बड़ी गुत्थियाँ सहज होकर पीयूष धारा में बहती रहती है। फिर किसी नवयुवक की गोपनीयता को तराश कर विलक्षण आकृति में परोसने की कला का अनायास जागृत हो जाना असंभव नहीं है, असंगत भी नहीं है। कौतूहल बस मैंने पूछ ही दिया, मैहर में आपका घर है या मैहर देवी के दर्शन हेतु आए थे? कुछ रुककर बड़ी असहायता से उसने कहा, देवी के दर्शन पूजन के लिए ही आया था। काफ़ी जागृत है। दूर दूर से मनौती मांगने या मनौती की पूर्णता पर विशेष पूजा करने के लिए यात्रियों की भीड़ वहाँ जुटती रहती है। आपकी क्या मनौती थी? मैंने पूछ दिया। इस उम्र के लोग तो बहुत ही कम इस सब पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, आपने ठीक ही फरमाया। परिस्थिति असामान्य रहने पर जीवन दर्शन धर्म के अथाह सागर में गोते लगाने के लिए विवश हो जाया करता है। मेरी जिज्ञासा कुछ और तीव्र हो गई। आखिर वह कौन सी पहेली थी जो दर्शन और धर्म की गहराई में गए बिना नहीं सुलझ सकती थी? मैंने बेहिचक पूछ दिया, आप मुझको भी बता सकते हैं? संभव है मेरे उपचार से मर्ज को सुकून मिल जाए। आपके मर्ज को? नहीं अंकल, यह मर्ज नहीं, फर्ज में कोताही का परिणाम है। कुछ दिन पूर्व एक सुशिक्षित सुसंस्कृत बालिका के साथ मेरी जो नज़दीकी काफ़ी बढ़ गई थी। घर वालों से बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही एक दूसरे को जयमाल पहनाकर हम लोग विवाह के बंधन में बंध गए थे। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में
मेरी नवोढ़ा की 4-5 सहेलियों ने भी लव मैरिज कर लिया था। परिणयन तिथि के चौथे दिन सबने हनीमून में किसी सुंदर स्थान पर चौठारी मनाने का निश्चय कर लिया था। नई सरकारी नौकरी थी मेरी। उस नई सरकारी नौकरी में आसानी से छुट्टी मिलना असंभव देखकर मैंने अपनी नवविवाहिता पत्नी, जो कि इस काव्य की नायिका भी है, को सहेलियों के साथ आगे बढ़ने के लिए कह दिया। चौठारी की तिथि कब की बीत गई और छुट्टी के अभाव में मैं नहीं जा सका। उसकी सभी सहेलियां लौटकर चली भी आई, लेकिन मेरी नायिका मुंबई में समुद्र के किनारे ही रुकी रह गई। वह अपनी जिद पर थी, वह आ नहीं सकती और मैं अवकाश के अभाव में वहाँ जा नहीं सकता। करो तुषार शुभे तुरीश्वरी शुभानि भद्रानि भेहंतु जाबदा। श्लोक का सहस्त्र पाठ मैहर देवी को सुनाने हेतु मंदिर के पंडित जी को संकल्प लेने आया था। उत्तम, अति उत्तम, कल्याण तो होगा ही। राजा कुबेर द्वारा अलकापुरी से निष्कासित यक्ष के समान ही आपकी स्थिति भी लग रही है। बरसात का मौसम वैसा ही है। मेघ की टुकड़ियों में से किसी एक को भी अगर कालिदास का मेघदूत स्मरण होगा तो आपको अपेक्षित सहायता अवश्य मिल जाएगी। मुंबई पहुंचने पर कई दिनों तक कटनी रेलवे स्टेशन का वह चित्र जगह जगह ही मानस पटल पर उभरता रहा। मुझे दुख हो रहा था कि 2000 वर्ष पहले के बादल तो अब तक पूर्ण प्रदूषित हो गए होंगे, वे कहीं इनकार न कर दें। मेघदूत की जगह रेल दूत से संपर्क करने की सलाह देना मेरे लिए अधिक उपयुक्त रहता। बहुत दिनों के पश्चात रेल दूत ने ही नायक नायिका के इतिवृत्ति का मनोहारी प्रसंग मुझ तक पहुंचाकर काव्य रचना के लिए प्रेरित कर दिया। तत्काल टिकट के साथ उसने ही मुझे पटना तक भी पहुंचा दिया। मुंबई के समुद्र किनारे की अकथनीय सामासिक संस्कृति ने नायिका के अंतर्मन को उद्वेलित कर दिया था। उसने चौथ मिलन की प्राकृतिक अनिवार्यता को अंदर दबाकर भारत देश के सभी क्षेत्रों से सच्ची सूचनाओं को एकत्रित करना एवं अपेक्षित विकास की दुंदुभी नाद निनादित करना अधिक आवश्यक समझ लिया। सामान्य प्राणी को तुच्छ ऐन्द्रिय आनंद से ऊपर उठाकर परम आनंद की चोटी तक उत्थित करने के लिए मेरा नायक पूर्ण सक्षम है। प्रिय रेल दूत, आपदा के अगम्य सागर को लांघने की कुशलता तो सिर्फ तुझ में है। जाओ, नायक को मेरी नवोदित व्यग्रता बोधित कर दो। नायक नायिका के नैसर्गिक प्यार में अनुकूल सेवा देने के लिए रेल दूत भी वचनबद्ध था। नायिका की मानसिक संवेदना तथा देश की दुर्दशा से आहत मन की नूतन व्यग्रता के संदर्भ में वह भारत भ्रमण करते हुए नायक के समक्ष उपस्थित हो गया। रेल दूत ने दो प्रेमियों को मिला देने में अपेक्षित सफलता तो प्राप्त कर ली, परंतु रूठी नायिका को मना लेने की कोई चाल नायक को सफल नहीं हो रही थी। नायक द्वारा अधिक मान मनोबल के बावजूद भी देश को विकसित करने की धुन में नायिका अधिक खड़ी रही और अंत में सामाजिक परंपरा की पूर्णता के लिए उसने जनकपुर तथा अवधपुरी पहुंचकर वैवाहिक औपचारिकताओं को संपन्न किया तथा देश से अनाचार भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का संकल्प लेकर वह नायक के साथ विकास पथ पर चल पड़ी। संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद ही आनंद है। प्रकृति के कण कण का विकास आनंद है और अपनी मातृभूमि का विकास तो किसी विश्वासात्मा से ही होना संभव है। पुरुष की प्रथम कला प्राण है और उससे ही सूक्ष्म जगत के ऋषि पितृ देव आदि उत्पन्न होते रहते हैं। प्राण के दो प्रभेदों में आग्नेय प्राण पुरुष तथा सौम्य प्राण नारी को कहा गया है। पुरुष और स्त्री चने की दो दाल की तरह आधे आधे हैं। पृथक रहकर दोनों में से कोई भी सृष्टि करने के योग्य नहीं है। इस मैथुनी सृष्टि में देवत्व प्रधान नायक नायिका अक्सर उत्पन्न लेकर तरह तरह के प्रपंच से विकास और आनंद का दृश्य उपस्थित करते रहते हैं। वैदिक विज्ञान के इस अद्भुत रहस्य का चिंतन मनन किसी कवि हृदय के लिए बड़ा ही दिलचस्प होता है।
दार्शनिक दृष्टि से या तर्क संगत कसौटी के अभाव में इस चिंतन का आधार अपर्याप्त अथवा अविश्वसनीय भी हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो रेल दूत में पवन पुत्र हनुमान, नायक में दशरथ पुत्र राम तथा नायिका में जनक नंदिनी जानकी की प्रतीकात्मक छवि परिलक्षित हुई है। पुरुष और प्रकृति का वह दिव्य अंश अनेक जन्मों के कार्य कारण से प्रभावित होकर रेल दूत अथवा नायक नायिका की सरल भूमिका में चित्रित होता रहे। एतदर्थ दिव्य अंश के शुभत्व को पूर्ण प्रतिष्ठित करने के लिए किसी गोल्डन लेखनी की पहचान सुनिश्चित करनी होगी। गोल्डन लेखनी की पहचान, तभी युग युगांतर तक अशुभत्व पर विजयोल्लास का पताका फहराया जा सकेगा। वाल्मीकि के मर्यादा पुरुषोत्तम राम में तुलसी ने ब्रह्म को देखा। कालिदास ने निष्प्राण मेघ को दूत बनाकर अलकापुरी की यात्रा पर भेज दिया। अब अगर रेल दूत को उन सब की सफलता पर गर्व है तो हम पाठकगण भी रेल दूत की समग्र सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते हैं। अब यह तो संक्षिप्त पृष्ठभूमि उसकी हुई। अब काव्य के रूप में उसकी कविता पर जरा ध्यान देने की कृपा कीजिए। उमर घुमर कर मेघा बरसे, प्यास युवक का रह रह तरसे, उलझन में फंसकर कहता है, बरस झूम कर दिल जलता है। कितना बरसूं कारण सबका, घुटते रहते क्यों दुख सहसा। तेरा नूतन अवधि प्रणय, मन को बहला लो तरुण तनय। दुख सुन मेरा सुख चैन छिना, दुख सुन मेरा सुख चैन छिना, परिणीत हुआ मैं समझ बिना, अभिभावक को कुछ पता नहीं, लव मैरिज था अब खता नहीं। रहता था उसका बहुत जोर, चल हनीमून अब भोर भोर, समझाया फिर भी अड़ी रही, सब टेक्निक मेरी परी रही। वह भूत भविष्य बिना देखे ही चली गई, या संग सहेली साथ साथ वह भली गई। मैं मूढ़ मूक बन खड़ा रहा, कुछ कहा नहीं, निर्देश मेरा कोई भी उसने सुना नहीं। रोकर वर्षा ऋतु बिता दिया हूँ असहनीय, चंदा ऋतु शरद गर्म तीखा है माननीय। पीरा अपनी मैं कहूँ किसे तरकीब बता, अब सहन शक्ति का पार नहीं सब दर्द मिटा। बहुत दिनों के बाद सही में ऐसा प्यार दिखा है। मेघ को ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद उसको इस तरह का प्यार देखने में आ रहा है। तर्पण उसका असहनीय है, ज्वाला तीव्र शिखा है, बिन देखे साधन बाधन तेरी प्रिया भागी है। कसक भार है बहुत तुम्हें, कैसे तिरिया त्यागी है। कसक नहीं, नायक बोलता है बेग से, कसक नहीं यह दिल में धड़कन की टिक टिक है। कसक नहीं यह दिल में धड़कन की टिक टिक है। वर्षा ऋतु सावन भादो है, आसिन क्यों किच किच है। मेघदूत कैसे कह दूँ, संवाद नेह का तुम पहुँचा दो। हाल मेरे नायक सा है, उलझन मेरा भी सुलझा दो। हाल तेरे नायक सा है, उलझन मेरा भी सुलझा दो। अब वह निवेदन कर रहा है मेघ से कि मेरा संवाद मेरी नायिका को पहुँचा दो। कालिदास के नायक सा संदेश तुम्हारा भी भारी है। कालिदास के नायक सा संदेश तुम्हारा भी भारी है। वह तो राजा से बंधितता, तेरी सेवा सरकारी है। अर्जित छुट्टी नहीं मिले तो आकस्मिक छुट्टी ले लो। मेघ कहता है नायक को कि छुट्टी नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी में है। वो तो राजा था। कालिदास का जो काव्य है मेघदूत, तो उसमें तो वह राजा का संदेश था जिसको यक्ष को पालन करना था। अब यहाँ क्या है कि तुम सरकारी नौकरी में हो, अगर तुमको छुट्टी नहीं मिलती है तो अर्जित छुट्टी नहीं मिले, अर्जित छुट्टी के लिए अप्लाई करो, नहीं मिले तो आकस्मिक छुट्टी ले लो। या पटासको कर्मी को तो फ्रेंच लीव में भाग चलो, और कुछ भी नहीं मिले तो फ्रेंच लीव में भागो। छुट्टी अर्जी कैसे ले लूँ,
सेवा निवृत्ति और पेंशन है। अर्जित छुट्टी अभी कहाँ है और कैसे ले लो, अभी तो सेवा निवृत्ति होनी है, पेंशन लेना है। आकस्मिक कोई शेष नहीं और फ्रेंच लीव सस्पेंशन है। आकस्मिक कुछ बचा नहीं। अब फ्रेंच लीव में जाना तो सीधे सस्पेंड होना है। सेवा में अब कुछ रहा नहीं और बात बात में टेंशन है। इलू इलू भी कहा नहीं, मैडम पिकनिक पर मेंशन है। एक सुपर थॉट मेरा मानो, तुम रेल दूत से बात करो। अब मेघ बोलता है नायक को कि एक सुपर थॉट मेरा मानो, तुम रेल दूत से बात करो। हर दिन उसको जाना ही है, उसको सब दर्द बयां कर दो। कहने सुनने से दर्द दिल मिट जाएगा मेरी मानो। फिर देख भी लो, जैसा संदेश तुम्हें मिलता वैसा कर लो। अब नायक पहुंचता है रेल के पास। रेल दूत, हे रेल दूत, मेरे अजीज से मिलकर सब कहला देना, बतला देना। हे रेल दूत, मेरे अजीज से मिलकर सब बतला देना। जलबिन बछली सा मेरे हाल को बढ़ा चढ़ा कर कह देना। सत्तू खाकर दिन कटता है, जैसे तैसे ऑफिस जाना। क्या इसी तरह रहना होगा, तुम साफ पूछ कर आ जाना। तो रेल पूछता है कि मैं दूत बनकर जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि तुम्हारी नायिका कौन है उस समुद्र के किनारे। तो अब नायिका उसको बोलता है कि कद मध्यम गोरा हेयर बॉब जो दिखे उसी से मिलना है। कद मध्यम गोरा हेयर बॉब जो मिले उसी से मिलना है। नाइटी देकर समझा देना, सोने के वक्त पहनना है। गढ़वा हो डांस डांडिया हो, सबका आनंद उठाना है। सलवार सूट में हेयर बॉब का जलवा अलग दिखाना है। क्या कहते हो। अब रेल दूत पहुंचा है नायिका के पास और नायिका को जब इस तरह की बात कहता है तो नायिका बोलती है कि क्या कहते हो। उनको अब दिन में आने लगा है स्वीट ड्रीम। आनाकानी अब नहीं चलेगी या सरकारी टाम टीम। खंडाला मुझे घुमाना है, बोटिंग का होगा अलग थीम। पिकनिक का ट्रिप बनाना है, सी बीच कटेगा आइसक्रीम। पूनम की रात तो चली गई, अब दीपावली भी सन्मुख है। मेट्रो सिटी का क्या कहना, हर रात मिरेक्किल उन्मुख है। कोई मुन्नी बदनाम नहीं, यह फिल्म जगत का फंडा है। चलकर आओ हम पूछेंगे यह कितना बड़ा बितंडा है। भारत में नारी देवी है, भारत माता की जय बोलो। बोल देना रेल दूत मेरे नायक से कि भारत में नारी देवी है, भारत माता की जय बोलो। नारी की शक्ति निराली है, उसके गौरव को मत तोड़ो। माय डियर तुरंत आ जाओ तो हम भी भारत को देखेंगे। सर्विस की चिंता मत करना, भारत की सेवा सीखेंगे। यह नायिका का संदेश था। अब रेल दूत इस संदेश को लेकर नायक के पास पहुंचता है। रेल दूत खामोश खड़ा है, चिंतित है सब कह दूं कैसे। रेल दूत खामोश खड़ा है, चिंतित है सब कह दूं कैसे। नारी है एक अलग ताव में, नायक को बतलाऊं कैसे। अब तो उसको किसी तरह भी डिसमिसल का चांस बन गया। इससे अच्छा मूव करे वह महाशक्ति का ट्रांस तन गया। अब इसके बाद फिर आगे अगले दिन आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। धन्यवाद धन्यवाद।